हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और मैं आपके पास थोड़ी सी बातें शेयर करने आया हूँ कि अंतिम एक महीने में हमें पढ़ाई को कैसे करना चाहिए। अब रही बात इस तरह के सवाल की कि कैसे करना चाहिए, ये है ही अपने आप में एक अजीब सा सवाल। लेकिन अंतिम समय में जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, ये स्वाभाविक रूप से हर बच्चे के अंदर ऐसी उत्कंठा हो जाती है कि हम अंतिम समय में क्या करें। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये बात सभी बच्चों के साथ है, चाहे वो बच्चे ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हो पूरे साल या कुछ गड़बड़ की हो। तो मैं कुछ बातें ऐसी करने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने पढ़ाई खराब तो नहीं की है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं छोटी छोटी 2-4 टिप्स दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम के पहले तक इसमें कुछ फ़ायदा हो जाए। जैसे सबसे पहली बात हम करेंगे आपके अपने क्वेश्चंस को लेकर कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं घर पे तो कैसे करें क्वेश्चंस, क्योंकि हम इस समय कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करते हैं। तो उन क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहली बात तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आप MCQ कर रहे हैं उसकी टाइमिंग ज़रूर फिक्स रखिए कि किस समय आप करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका एग्ज़ाम का जो समय है उसी समय के अनुसार अगर अपनी घर पे प्रैक्टिस करें MCQ की तो वो बेहतर होगा। अमूमन आपका एग्ज़ाम आप भी जानते हैं 2 बजे से लेकर के 5:20 तक होना है। ये तो यही समय आप तय रखें कि आप घर पे जब भी क्वेश्चन करें तो इस समय ज़रूर करें। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जिस वक्त हमें परफॉर्मेंस करनी है उस समय फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी मोस्ट एक्टिव होनी चाहिए। उसके लिए आप अपनी बॉडी को इतना तैयार रखिए, इस तरह से तैयार रखिए कि दोपहर में 2 बजे से लेकर 5-5:15 बजे तक आपकी बॉडी और माइंड दोनों कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फुल एक्टिव रहे। तो ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि रोज आप इस समय करें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि इस समय आप सो रहे हो, क्योंकि अगर आपने अगले 1 महीने में इस समय में सोने की आदत डाल ली तो एग्ज़ाम के दिन अचानक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। फिर दूसरी बात आती है क्वेश्चन को लेके कि सर कहाँ से क्वेश्चन करें, वेयर, वो प्लेस की बात कर लें, किस जगह से करें। तो मैं तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे साल आपने जब पढ़ाई की होगी कुछ तो क्वेश्चंस किए होंगे, तो जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन के सोर्सेज हैं वो तय कर लीजिए कहाँ हैं। पहला, आपने अपनी जो क्लासेस की होंगी, क्लासरूम स्टडी की होगी, वहाँ से आपको मॉड्यूल मिला होगा तो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। कुछ आपने टेस्ट दिए होंगे, चाहे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, किसी भी मोड पे टेस्ट होंगे, वहाँ से आपको वो क्वेश्चंस मिले होंगे। तीसरा होगा कि कुछ आपने बुक्स MCQ की बुक सॉल्व की होगी। अब हो सकता है किसी बच्चे ने इसमें से कोई एक चीज ना की हो, आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने शायद क्लास ना की हो, इट हैपन। हो सकता है किसी बच्चे ने कोई बुक ना ली हो MCQ के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर आपने ठीक ठाक यानी एवरेज भी पढ़ाई की है तो हर चैप्टर में तकरीबन 200 से 250 सवाल तो आपने किए होंगे। इतने सवाल करना चाहिए जिसको मैं एवरेज प्रैक्टिस बनाता हूँ। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे पास 200 सवाल भी एटलीस्ट हैं, बायोलॉजी के रेफरेंस में बात करें हमारे पास कुल 32 चैप्टर्स हैं, तो उस लिहाज से आपके पास दैट इज मोर देन 6400 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यही आपका क्वेश्चन बैंक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना ही होना चाहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके पास हो। तो ये जो 6400 सवाल हैं या कुछ ज़्यादा पहुँच रहे हैं, तो 7000 जो आपके पास सवाल हैं, बस इन्हीं सवाल को आप दोबारा करें।
आपके अंदर में एक प्रश्न उठ रहा होगा, हम दोबारा करेंगे तो हमने सीखा क्या? बिल्कुल, ये सवाल एकदम स्वाभाविक है। सर आप याद करिए, जब आपने क्लासरूम में स्टडी की होगी, जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट दिए होंगे, या जो एमसीक्यू में बुक्स की होंगी, उस दौरान आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे। वो आपने मार्क किए होंगे। अब आप जब दोबारा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपके उस समय मार्क किए हुए रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्या आज भी गलत हो रहे हैं? मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि अगर आपके उस समय 10 क्वेश्चन गलत हुए थे तो आज शायद 3 या 4 गलत होंगे। एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। यही आपको भरोसा बताएगा कि नहीं बेटा, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले आपकी जो रॉन्ग हुआ करते थे 10% होते थे, अब वो घट के 5% रह गए। तो ये आपको सबसे पहली उपलब्धि मिलेगी और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपने उस समय एक बार किया था, पढ़ाई की होगी, 2 बार पढ़ाई की होगी, तब किया था। फिर अब आपका जो सोचने का तरीका है, जो दायरा है, वो बढ़ गया है। तो इसलिए अब ये हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई कमजोर बच्चा है तो हो सकता है उस समय 12 सवाल गलत हुए होंगे तो आज 10 गलत हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस समय 12 हो रहे थे और आज 18 गलत हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो कोई स्यूडो कॉन्फिडेंस मत डेवलप करिए, कुछ गलती हो रही है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो जो गलत क्वेश्चन हो रहे थे वो अब कम गलत